आज सोमवार को मार्केट में क्या होने वाला है, क्या पुटर्स कमाने वाले हैं या कॉलर्स कमाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों ही बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, प्लस आज जो एक्सपायरी है मिड निफ्टी की उसके बारे में भी मैं डिटेल से बताऊंगा और टेक्निकली एनालिसिस करूंगा। आप एक बार मेरी एनालिसिस को एक बार देख लीजिएगा, फिर आप कहेंगे कि अच्छी थी आपकी एनालिसिस, कोई ख़राब नहीं थी। एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो फ्राइडे के दिन जो बैंक निफ्टी थी ना, वो ऑलमोस्ट 39,500 के लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, जो कि अगर लो की बात करें तो 39,100 के ऊपर ही यहाँ पे ये ओपन हुई थी और डायरेक्ट 39,894 के आसपास, यानी कि 39,000 के आसपास ही यहाँ पे लो मारा था। अब यहाँ पे 500 पॉइंट जो था उसने कल फ्राइडे के दिन यहाँ पे निकाला हुआ था। आज के दिन क्या हो सकता है ये बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है जिसमें हमें पता चलेगा। ये जो 39,500 का लेवल है ना, वो इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो जो कॉल होता है वो यहाँ पे चल सकते हैं, यानी कि सुबह के टाइम 9:15 के ऊपर अगर मार्केट है, अगर 39,500 के ऊपर होती है या तो फिर 50-100 पॉइंट गैप अप ओपन होती है और उसके बाद जैसे ही ये अप होने के बाद डायरेक्टली ये 500 के लेवल के ऊपर आके डायरेक्टली डाउनफॉल आती है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो ऑलमोस्ट जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर की साइड अच्छे तरीके से यहाँ पे कैंडल क्रिएट कर रही है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर बहुत ही अभी बाइंग चल रही है ज़्यादातर, लेकिन ये सब जो है ना वो यहाँ पे फेक ट्रेडिंग का रूल्स है। कभी भी एक बड़ा मूव डाउन साइड की साइड मार्केट दे सकती है 1,000-2,000 पॉइंट का, तो वो जो मोमेंट होता है ना वही हमें कैप्चर करना है, जिससे कि यहाँ पे हमें पैसा बना के देगा। अगर बात कर लेते हैं कॉल्स ऑप्शन की, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि किस लेवल के ऊपर यहाँ पे बाइंग होती है और एसएल क्या डिसाइड हो सकता है। अगर बात कर लिया जाए तो 39,500 का जो पुट ऑप्शन होता है तो वो ऑलमोस्ट ये अभी भी डाउन की साइड ही है, और ज़्यादातर अगर ये 200 के नीचे खुलता है, जैसे कि अभी तो यहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, इसीलिए इतना कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा है। अगर कॉलिंग की बात करें, इससे इधर से ही हमें पता चलेगा कि इसमें बाइंग की जा सकती है या सेलिंग की जा सकती है। तो यहाँ पे हमें मोमेंट देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के दिन ये जो शेयर था वो 89 रुपीज़ से 400 रुपीज़ हाई मारा हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट ये 3 गुना बढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे अगर ये जो लेवल है ये 400 के नीचे अगर ओपन होता है तब हम यहाँ पे पुट की साइड जा सकते हैं। अगर ये 400 के ऊपर अगर ओपन होता है मंडे के दिन और 400 के ऊपर ही रहता है तो यहाँ पे कॉलिंग की साइड यहाँ पे हमें अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिल सकता है। ये था बैंक निफ्टी के बारे में। अब बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 का लेवल्स की बात करें तो 22,500 के ऊपर ये ऑलमोस्ट सस्टेन रहने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सस्टेन नहीं रह पा रहा है। जैसे कि फर्स्ट टाइम अभी 22,500 के ऊपर फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम जब आया तो यहाँ पे डायरेक्टली डाउनफॉल के साइड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। थर्ड टाइम भी यहाँ पे 22,500-600 के आसपास आया, लेकिन सस्टेन नहीं रहा और ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन भी ये 22,500 के ऊपर सस्टेन रहा। अब यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है, यानी कि 22,600 के ऊपर, तब यहाँ पे एक बाइंग की साइड ऊपर की साइड हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर ये डाउनफॉल आता है जैसे कि 22,500 के नीचे रहता है, तब यहाँ पे हमें पुट साइड यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। बाकी कौन सा कॉल एंड पुट लेना चाहिए, तो इसमें भी इसी तरीके से ट्राई हम कर सकते हैं। जैसे कि 22,500 की बात करें तो देख लीजिए, ये रहा आपके सामने, ये मिल गया, ये रहा सपोर्ट मिल गया भाई कॉलिंग की साइड, ये रहा। तो अगर ये जो है 81 रुपीज़ के आसपास
अगर ये रहता है, यानी कि आज के दिन में अगर ये 81 रुपये से आसपास आपको मिलता है और उसके ऊपर से डायरेक्ट अगर सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी ऊपर की साइड देखने को मिलेगी आज के दिन, मंडे के दिन। और अगर कॉलिंग की साथ की बात करें तो कॉलिंग में अगर आज का दिन अगर ये 120 का लेवल जो होता है वो ब्रेक कर देगा, ज़्यादातर इसी लेवल के ऊपर है मार्केट, इसका जो कॉल ऑप्शन का प्राइस अगर ये ब्रेक करता है तब भी यहाँ पे पुट साइड जा सकते हैं, देख सकते हैं। आज के लास्ट में बताना चाहता हूँ कि मिड निफ्टी का 0 to हीरो कॉल लेने के लिए हमें सबसे पहले चार्ट पैटर्न को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, लेकिन चार्ट पैटर्न है वो कभी कभी उल्टा भी वर्क करता है, इसीलिए हमें डायरेक्टली कॉल एंड पुट जो होते हैं ना उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कभी भी 0 to हीरो ट्रेड लेने के लिए चार्ट के साथ साथ हमें कॉल एंड पुट का जो प्रीमियम होता है वो भी चेक करना पड़ता है, तभी जाके हमें यहाँ पे कॉल या पुट कौन सा लेना ये पता चलता है। तो मार्केट की बात करें तो 10,850 का जो लेवल है यहाँ पे पुट की प्राइस की बात करें तो 33 है और कॉल की बात करें तो 58 रुपीज़ है। तो कॉल की साइड की बात करें तो ऑलमोस्ट कुछ इतना तो ख़ास नहीं है, लेकिन 27 रुपया लो मारा हुआ था फ्राइडे के दिन और ओपन हुआ था 47 के ऊपर और 58 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया हुआ था। अब यहाँ पे कुछ इतना खास मोमेंट बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मोमेंट ये है कि ये जो पिछला लो था ना, यहाँ पे आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट 27 रुपीज़ के आसपास, 25-26 के आसपास। आज के दिन में अगर मार्केट है डाउनफॉल की साइड आती है और ये जो प्रीमियम है 25 के आसपास आता है तो यहाँ पे ये टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि ये अपने लो के ऊपर है और जैसे एक बार अगर ये 25 के नीचे जाना चालू किया तब जाके ये जो पुट होता है जो कि 10,850 का, जो कि अभी 33 रुपया चल रहा है, वो यहाँ पे चलना चालू होगा और तब तक शायद इसका जैसे ही वो जो कॉल था 10,850 का अगर वो 25 रुपये तक आ गया तो शायद ये जो 33 रुपया है ना वो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 से 7 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि या तो फिर मार्केट वोलाटाइलिटी होगी या तो सुबह के टाइम ही अगर ये वो 25 रुपया हो गया तो ये शायद यहाँ पे अपर की साइड खुलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे 0 to हीरो ट्रेड करने के लिए पुट जो होता है ना वो तभी लेना जब कॉलिंग साइड का जो डेटा होता है ना वो यहाँ पे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास हो। तो 10,850 का जो कॉल है उसका जो सपोर्ट है वो 25 रुपये के आसपास है। अगर ये 25 रुपया ब्रेक करता है तभी यहाँ पे कॉलिंग की साइड हमें यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। इस तरीके से अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा जो चांसेस होता है प्रॉफिट का वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। आज के लिए देख लीजिएगा। बाकी एसएल की बात करें तो हीरो ज़ीरो ट्रेड में आप मिड निफ्टी में एसएल की बात करें तो एसएल इसमें नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत ही छोटी तरीके से यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ नहीं है। एसएल तभी लगाया जाता है जब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए ये 50 के आसपास इसने फर्स्ट यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया हुआ था, अब 50 के आसपास से ही वापस ये चला हुआ था। तो 50 के नीचे हमें 4-5 रुपये का एसएल लगा के इसके अंदर अगर ट्रेड ली होती तो यहाँ पे हमें छोटा मोटा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट यहाँ पे निकल जाता। तो हमेशा इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तभी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में पूछिएगा कुछ पता नहीं चला हो तो। धन्यवाद।